नमस्कार, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं और आप सबको सूर्यदेव के इस पावन पर्व छठ के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग की जो भी इच्छाएं होंगी वो सारे इच्छाएं आप लोग की पूरी करें, ठीक है। सूर्यदेव आप लोग के जीवन में एक नया सूर्योदय लेके आए और आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी आप लोग का ड्रीम है वो आप लोग का ड्रीम पूरा हो। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो भी है उसका एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताऊंगा कि सब में डिफरेंस क्या है। एक बार कंबाइन रूप से मैं आप सबको बता चुका हूँ कि ये जो 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं उसका यूज़ आप कैसे करोगे, लेकिन आज का ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉपी पेन के साथ बैठना ज़रूरी है। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं, आप कर भी लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे आप फेस करोगे ये देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जितने सारे मेरे व्यूअर्स हैं, जितने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, कॉपी पेन के साथ बैठिए। अपने जो भी आप लोग के पास बुक्स होगी उसको लेके बैठिए कि दोनों में डिफरेंस आप लोग जान सकें। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करता हूं, ईच और एवरी वन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप सबको यहां पे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में बताना जरूरी है। ये जितने सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपको अंतर पैदा करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 डिफरेंस को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ईच और यहाँ पे आ गया एवरी वन। ईच और एवरी वन एक बार कंबाइन रूप से मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अब ज़रा मैं बात करता हूँ कि ईच और एवरी वन में फ़र्क क्या है, कब ईच का प्रयोग करेंगे आप और कब एवरी वन का प्रयोग करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, ईच का मतलब क्या होता है और एवरी वन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और एवरी वन होता है, इसका भी मतलब होता है प्रत्येक। अगर आपकी नज़र में एक एक कॉन्सेप्ट आराम से आगे आइए, अगर ईच का मतलब प्रत्येक होता है और एवरी वन का भी मतलब प्रत्येक ही होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा वो ज़रा आपको मैं समझाऊं। सबसे पहले ईच का प्रयोग तब होगा जब संख्या 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, 5 रहेगी और अनंत तक में से प्रत्येक। समझ गए? यानी ईच का प्रयोग तब संभव है, ईच का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब दिया गया नंबर 2 हो, दिया गया नंबर 3 हो, दिया गया नंबर 4 हो, दिया गया नंबर 5 हो, या ऐसे डॉट डॉट दिया गया नंबर क्या हो, इनफाइनाइट हो। यानी अगर ईच का यूज़ आप कर सकते हैं उसके लिए आपके पास जो मिनिमम नंबर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक आप ईच का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ईच का प्रयोग होगा उसके लिए जो आपके पास न्यूनतम, उसके लिए आपके पास न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो नंबर होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम वो कितना होना चाहिए? आपके पास 2 होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम की बात आप करोगे, अगर आप मैक्सिमम की बात करोगे तो मैक्सिमम जो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। अंतर जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ईच का प्रयोग तब होता है जब मिनिमम नंबर कितना रहेगा? 2 रहेगा, 3 रहेगा तो भी होगा, 4 रहेगा तो भी होगा, 5 रहेगा तो भी होगा, 50 रहेगा तो भी होगा, 5 लाख रहेगा तो भी होगा, और उनमें से प्रत्येक, ठीक है। यानी मिनिमम नंबर 2 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? इनफिनिट होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो इसका जो नंबर स्टार्ट होगा 3 होगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे करते करते इनफाइनाइट में से प्रत्येक। यानी एवरी वन का यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो मिनिमम नंबर होना चाहिए 3 होना चाहिए, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। यानी एवरी वन का प्रयोग होगा उसके लिए जो आपके पास मिनिमम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम नंबर होना चाहिए। वो मिनिमम नंबर होना चाहिए आपका 3।
और जो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, जो आपके पास मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए आपका इनफाइनाइट, और इनमें से प्रत्येक। अब जरा आपको समझ में आ गया होगा कि ईच और एवरी वन में फ़र्क क्या है। एक बार जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए फिर से एक बार रिकैप करता हूँ। क्या करता हूँ, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एक एक डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो डिफरेंसेस क्या क्या है, तो डिफरेंसेस आज आप पढ़ रहे हो ईच और एवरी वन। अगर पहली एक मेन चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, कभी भी अगर ईच रहेगा तो उसका जो अपोजिशन, उसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो एवरी वन हो सकता है। ईच के साथ कभी आइदर का इस्तेमाल नहीं करना है, ईच के साथ कभी आपको एनी या एनी वन का इस्तेमाल नहीं करना है, और ईच एवरी वन के साथ आपको कभी नाइदर नन का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आएगा ईच के साथ क्या रहेगा, एवरी वन, एवरी वन के साथ क्या रहेगा, ईच रहेगा। ये दोनों ही हेड और टेल है। कहाँ पे ईच का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे एवरी वन का, ये दोनों पेयर में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर ईच का इस्तेमाल करना है, ईच का इस्तेमाल करना है तो आपके लिए मिनिमम जो नंबर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, मैक्सिमम इनफाइनाइट। और एवरी वन का इस्तेमाल होने के लिए जो मिनिमम नंबर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए और मैक्सिमम इनफाइनाइट होना चाहिए। बस इतना अंतर है। अगर सपोज करो कि संख्या आ गई 5, अगर सपोज करो कि दिया गया नंबर क्या है, 5 है। अब क्वेश्चन जरा कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आएगा, तो अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर यहां पे दिया गया नंबर मान लो कि 5 है, कितना है, 5 है, और 5 है, तो ये बताओ अगर हम 2 से काउंट करेंगे तो 2, 3, 4, 5 ईच में भी आ रहा है, 3, 4, 5 एवरी वन में भी आ रहा है। अगर दिया गया कोई नंबर यहाँ पे 5 हो, 50 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, कोई भी हो, तो आप क्या करोगे कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ईच से आगे बढ़ोगे, तो 2 से आगे बढ़ोगे तो 5 आएगा, इसका मतलब ईच करेक्ट है। और अगर एवरी वन का यूज़ करोगे तो 3 से आगे बढ़ोगे तो 5 आएगा, इसका मतलब एवरी वन भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बट इफ़ यू आर गिवन एन ऑप्शन, यदि आपको एक विकल्प दिया गया है और उस विकल्पों में आपको सिलेक्ट करना है कि ईच होगा या एवरी वन होगा, तो आप क्या करोगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आओगे। यहाँ पे 4 आओगे, यहाँ पे 3 आओगे और यहाँ पे 2 आओगे, ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आओगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, यहाँ पे जो नंबर होगा इसी को आपको ध्यान में रखना है, यही इंपॉर्टेंट है, समझ गए, यही इंपॉर्टेंट है। और अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको देखना होगा कि जो गिवन नंबर 5 है उसके करीब कौन आ रहा है, उसके पास कौन है। तो ये बताओ, ये जो 5 नंबर दिया गया है 5, ये बताओ उसके करीब 3 है या 2 है, तो आप कहोगे कि 3 है। और अगर 3 है यानी कि 3 है, इसका मतलब है कि 3 से स्टार्ट कौन लेता है, 3 से स्टार्ट लेता है एवरी वन। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एवरी वन हो जाएगा। एवरी वन क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा, समझ गए। और यदि ऑप्शन नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आंसर ईच भी हो सकता है, आंसर एवरी वन भी हो सकता है। लेकिन अगर दिया गया कोई नंबर है, अगर मान लो कि मैंने 5 नहीं, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 कुछ भी ले लिया यहाँ पे, तो जो भी दिया गया नंबर होगा उसके करीब तो पहले 3 ही आएगा ना, और 3 आएगा, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, एवरी वन होगा। और अगर ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, समझ गए, ठीक है। अगर ये थोड़ा आपको अंतर समझ में आ गया हो तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ और तब आप इसको नोट करिए। और एक और चीज़, जितने लोगों ने अब तक शेयर नहीं किया है उसको शेयर ज़रूर कर लें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको जब भी कुछ भी मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, बीच में एक दिन छुट्टी थी क्योंकि छठ का त्यौहार था, इस वजह से क्लास लेना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आप सब लोग बिजी होंगे विद फैमिली, और परिवार का सहयोग, परिवार का साथ बहुत किस्मत वालों को मिलता है, इसलिए थोड़ी खुशियाँ परिवार के साथ बांटना ज़रूरी है, ठीक है। ये सबको अवसर नहीं मिलता है, अगर आपको मिला है तो आप इस धरती पे रहने वाले जितने भी जीव हैं उनमें सबसे आप खुशकिस्मत हैं। जिसके पास फैमिली नहीं होती है, जिसका परिवार उसके साथ नहीं होता है, वो रियलिटी में समझ पाता है कि हाँ परिवार क्या होता है, लेकिन दुनिया आजकल नहीं समझ रही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर वापस आता हूँ। चलिए, हो गया? अगर हो गया तो अब ज़रा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा जाए। और याद रखेंगे,
जितने लोग कॉपी पे नोट कर चुके होंगे इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ अब इसका हम क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना होगा कौन से कॉन्सेप्ट में कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं ज़रा आपको क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप समझिएगा कि इसका जो नंबर है सेंटेंस में, नंबर जो दिया गया है वही आपको पिक करना है, और कैसे पिक करेंगे ये आप जानेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों EACH ईच, ठीक है, और यहाँ पे आ गया एवरी वन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, एवरी वन ऑफ द टू, यहाँ पे आ गया बॉयज इज GOOD गुड। ये पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन आ गया, तो अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन, मैं एक एक करके आराम से क्वेश्चन कराता हूँ, आप बस देखते जाओ, ठीक है। आपके पास दोस्तों यहाँ पे आ गया ईच, और यहाँ पे आ गया एवरी वन, आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद आ गया ऑफ द FOUR GIRLS गर्ल्स इज, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया गुड, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ ईच ऑफ द SEVEN 7, उसके बाद आ गया स्टूडेंट्स, इसके बाद इज, और उसके बाद क्या ले लिया, गुड। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया, और उस क्वेश्चन में मैंने दे दिया एवरी वन ऑफ द FOURTY 40, उसके बाद आ गया बॉयज इज, यहाँ पे आ गया गुड। ये क्वेश्चन आपके सामने है, और अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में दो ऑप्शन दे दिया है, और इसमें आपको विदाउट ऑप्शन करना है। कैसे करेंगे जरा आप उसको ध्यान से देखिए। आपको मैं पहले बता दूं कि आप पढ़ रहे हो ईच और एवरी वन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि कोई नंबर गिवन है कि नहीं है, और अगर नंबर गिवन है इसका मतलब आप क्या करोगे, कैसे क्वेश्चन करना है, वेरिएशन कैसे आएगा। सबसे पहले कि यहाँ पे ईच एवरी वन का ऑप्शन है, आप इस पूरे सेंटेंस में 4 एग्जाम्पल है, और चारों एग्जाम्पल में आपको देखना है कि नंबर कितना है और नंबर कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑफ आ गया, द आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे जो नंबर है वो 2 है। ऐसे क्वेश्चन में आने वाले जो नाउन्स होते हैं प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, आपको याद है। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन ईच और एवरी वन दिया गया है, तो आपको ये देखना है कि जो नंबर दिया गया है वो कितना है, तो नंबर 2 है ना। अब आप ये देखिए कि अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया, क्या एवरी वन का किसकी शुरुआत 2 से होती है, किसकी शुरुआत 2 से होती है, तो आप कहेंगे कि ईच की शुरुआत 2 से होती है। एवरी वन का यूज़ हम कर सकते थे, लेकिन उसके लिए जो मिनिमम नंबर चाहिए वो कितना चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एवरी वन गलत है और ईच क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे नंबर कितना दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है ना। और अगर 4 दिया है तो इसकी शुरुआत होती है 3 से, और इसकी शुरुआत होती है 2 से, होती है। अब आप देखोगे कि जो दिया गया नंबर है उसके करीब कौन है, उसके पास कौन है, तो आप देखोगे कि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये 3 से, तो 4 के करीब तो 3 है ना। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो एवरी वन होगा, ईच यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 4 के करीब कौन है, 3 है। 4 के करीब पहले 3 आएगा तब ना 2 आएगा। इसका मतलब है कि 3 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब एवरी वन क्या हो गया, एवरी वन आपका आंसर हो गया। क्लियर है। और ये आंसर हो गया, तो अब जरा एक और चीज, ये बात तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास ऑप्शन दिया गया हो, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑप्शन दिया नहीं गया हो, अगर कोई ऑप्शन नहीं आया हो, तब क्या करोगे आप। अगर यहाँ पे 7 है, अगर यहाँ पे 7 है और देखो आपका यहाँ पे आंसर नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर है लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर ईच है तो ईच का इस्तेमाल मिनिमम 2 के लिए होता है, और 2 से आगे बढ़ोगे तो 2, 3, 4, 5 सबके लिए होता है ना। इसका मतलब है कि 2 से आगे बढ़ेंगे तो 7 आ सकता है। इसका मतलब है कि दिया गया सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे ईच एवरी वन का ऑप्शन होता तो फिर यहाँ पे 7 के करीब कौन हो जाता? 3 हो जाता ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाता? एवरी वन। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन समझने के लिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा तो 2 से स्टार्ट होगा तो 7 आएगा। यहाँ पे एवरी वन 3 से स्टार्ट होगा तो 3 से स्टार्ट होते होते यहाँ पे कितना आ सकता है? 40 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 40 दिया है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे एवरी वन सही है, और अगर यहाँ पे एवरी वन को मैं हटा देता तो ईच भी चलता, यहाँ पे ईच को हटा देता तो एवरी वन भी चलता। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन अगर पूछ रहा है कि कब ईच होगा कब एवरी वन होगा, तो आपको बी केयरफुल फॉर सेलेक्टिंग योर ऑप्शन। आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास एग्जाम्पल में, अगर आपको क्वेश्चन में ईच और एवरी वन का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि जो दिया गया नंबर होगा उसके पास वाले को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। चैट में मत लिखिए, चैट में मत लिखिए, लाइव चैट में मत लिखिए। आप ये जरूर लिखिए, जो कम्युनिटी मैसेज होता है उसमें आप लिखिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आपको वही मैं कहूँगा, 5 सेकेंड का टाइम, आप इसको नोट कर ले एग्जाम्पल को, तब आपको मैं आइदर एनी और एनी वन में डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। फटाफट चलिए, अगर हो गया हो तो जरा अब आगे बढ़ा जाए। एक एक चीज़ों को कायदे से समझना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आपको एक दिन बड़ा बनाने वाली हैं। और जब तक ये नहीं जानोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर होगा नहीं तब तक पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना है। अगर यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दूँ अंतर, क्या लिख दूँ? अंतर। और अंतर अगर लिख देता हूँ तो आप क्या समझोगे? आप यहाँ पे क्या समझोगे? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइदर, क्या लिखता हूँ? आइदर। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ANY एनी, और यहाँ पे लिख दिया एनी वन। अगर आइदर है तो उसका दूसरा पहलू एनी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में आइदर है तो उसका जो ऑप्शनल हो सकता है वो या तो एनी हो सकता है, या आइदर के बदले आप एनी वन कर सकते हैं। एनी और एनी वन में कोई फर्क नहीं है, समझ गया? यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, बाकी बाद में बहुत सारा अंतर है। लेकिन अभी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आइदर के बदले या तो आप एनी का यूज़ कर सकते हो, या आइदर के बदले आप एनी वन का यूज़ कर सकते हो। दोनों में से कोई एक आ सकता है। किसके बदले? तो आइदर के बदले। और इन दोनों के बदले किसका इस्तेमाल हो सकता है? आइदर का इस्तेमाल हो सकता है। अब ज़रा दोनों में डिफरेंस क्या है ज़रा ये जान ले। आइदर का मतलब होता है 2 में से 1, संख्या 2 रहेगी लेकिन दोनों में से आपको कितना चाहिए? 1 चाहिए। और एनी या एनी वन का मतलब होता है, एनी या एनी वन का मतलब होता है कि नंबर जो दिया गया है 3 रहेगा, नंबर जो दिया रहेगा 4 रहेगा, नंबर जो दिया रहेगा 5 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा इनफाइनाइट में से 1। आप अंतर आप देख रहे होंगे। अगर मैं बोलूं कि आइदर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आइदर का इस्तेमाल हम करेंगे जब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितना रहेगा? 2। आइदर का प्रयोग होता है 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से किसी एक के लिए। यानी आइदर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कब? जब या तो नंबर कितना दिया हो? 2 दिया हो, या तो नंबर 2 दिया हो, या तो नंबर 2 दिया हो। अब आप कहेंगे कि 2 बार मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? आइदर के लिए जो मिनिमम नंबर चाहिए वो 2 ही चाहिए, और आइदर के लिए जो मैक्सिमम नंबर चाहिए वो 2 ही चाहिए। अगर संख्या 2 है और 2 में से किसी एक को लेना है, इसका मतलब है कि आपको आइदर सेलेक्ट करना है। और यदि नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, उसमें से आपको एक लेना है तो एनी या एनी वन। अगर दिया गया नंबर 4 हो गया और उसमें से एक को बताना हो, इसका मतलब एनी या एनी वन। अगर नंबर 5 हो गया, उसमें से एक को बताना हो तो या तो एनी या तो एनी वन।
यानी संख्या 2 रहेगी तो आपको आइदर यूज करना है, और जैसे ही 2 से क्रॉस करके 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर ऐसे जाते हो तो आपको किसका प्रयोग करना है, एनी या एनी वन का करना है। समझ गए कैसे? अब जरा क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊं। अगर यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन मैं देता हूं, और पहला क्वेश्चन क्या है जरा समझ लीजिए। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए EITHER आइदर, और यहाँ पे आ गया ANY एनी, आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑफ यहाँ पे आ गया द, उसके बाद आ गया टू, बुक्स इज यूजफुल। अब जरा आपको देखना है कि यहाँ पे जो नंबर दिया है कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। और अगर 2 दिया है तो आपको यूज करना है, आपको ऑप्शन में एनी मिल गया है और आपको ऑप्शन में आइदर मिल गया है। अगर यहाँ पे दोस्तों नंबर अगर 2 दिया है, अगर यहाँ पे 2 दिया है तो आप देख सकते हैं कि आइदर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, 2 के लिए करते हैं, जबकि एनी या एनी वन का इस्तेमाल कितने से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है। अगर नंबर यहाँ पे 2 है इसका मतलब है कि कभी एनी पॉसिबल नहीं है, आपका आंसर क्या होगा, आइदर होगा। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल तो जरा इस एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अगर यहाँ पे आ गया आइदर ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑफ द, 2 की जगह पे यहाँ पे दे दिया मैंने FOUR 4, उसके बाद आ गया बुक्स, उसके बाद आ गया इज, उसके बाद आ गया यूजफुल। अगर यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर कितना है, अगर यहाँ पे नंबर 4 है। अब आप इत्मीनान से देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे नंबर कितना दिया है, 4 दिया है, तो आइदर का जो इस्तेमाल करेंगे उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। जबकि एनी वन का प्रयोग हम तब करते हैं जब दिया गया नंबर कम से कम 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे। इसका मतलब है कि जो एनी होगा उसके लिए हमारा विकल्प आइदर गलत है और एनी क्या है, करेक्ट है। समझ रहे हैं? आइदर का इस्तेमाल तभी पॉसिबल है जब दिया गया नंबर मिनिमम और मैक्सिमम 2 ही हो, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो आइदर हो गया, और यहाँ पे जैसे ही 4 हो गया वहाँ पे क्या हो गया, एनी हो गया। अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लूँ और यहाँ पे मैं दूँ यहाँ पे आपको आइदर, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मैं देता हूँ एनी वन, ठीक है, ऑफ द, उसके बाद आ गया 2, उसके बाद आ गया BOYS बॉयज, इज, और यहाँ पे आ गया दोस्तों गुड का, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 नंबर का क्वेश्चन मैं देता हूँ, यहाँ पे फिर वही विकल्प आपको मिलेगा आइदर। आप यहाँ पे एनी वन का ऑप्शन ले लो, एनी वन ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद आ गया ऑफ द, उसके बाद आ गया FOUR 4, उसके बाद आ गया BOYS बॉयज, इज, और यहाँ पे क्या आ गया, गुड। यहाँ पे 4 के बदले मैं ले लेता हूँ 3, क्या ले लेता हूँ, 3। अब ज़रा 2 क्वेश्चन आपके सामने और है, और ये 2 क्वेश्चन आपके सामने और है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप ऐसे सेंटेंस में देखना कि नंबर कितना है, और अगर यहाँ पे नंबर आ गया तो नंबर यहाँ पे कितना है, 2 है ना। और अगर नंबर 2 है तो दोस्तों क्या एनी वन होगा, ऑप्शन नंबर बी, और क्या यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर नंबर 2 है इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, आइदर, तो यहाँ पे ए सही हो गया और बी क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया ना। और अगर वहीं यहाँ पे 2 के जगह पे मैंने एक नंबर इंक्रीज कर दिया केवल 3, बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है, सब कुछ वही है, बस नंबर बदल गया। और अगर नंबर बदल गया, यहाँ पे संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई ना। इसका मतलब है कि जैसे ही 3 आएगा, 4, 5 आएगा, वहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, एनी या एनी वन। इसका मतलब ये करेक्ट है और ये वाला क्या है, गलत है, ठीक है, बड़ा आसान है। अब ज़रा एक चीज़ और, अगर कुछ लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे एनी नहीं हो सकता है, तो मैंने कहा कि एनी और एनी वन का इस्तेमाल आप एक दूसरे के बदले आराम से कर सकते हैं। जहाँ पे आप एनी लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप एनी लगाएंगे तो भी करेक्ट है, और जहाँ पे आपने यहाँ पे एनी लगाया ना, आप यहाँ पे एनी को मिटा के अगर एनी वन कर देते तो सेंटेंस क्या था, करेक्ट था। और अगर आपने एनी वन लगाया है ना, आपने अगर यहाँ पे एनी लगा दिया होता, अगर वन को मैं मिटा दूँ तो भी आंसर करेक्ट है। इसका मतलब है कि एनी और एनी वन का इस्तेमाल आप एक दूसरे के बदले कर सकते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ गए? तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि आइदर और एनी वन में क्या फ़र्क है।
अगर जब नंबर मिनिमम और मैक्सिमम, अगर आपका नंबर क्या रहता है 2 रहता है, इसका मतलब आइदर यूज़ करना है। लेकिन जैसे ही नंबर इंक्रीज होता है 3, 4, 5 जाता है, इसका मतलब है कि हमको वहाँ पे क्या करना है, हमको वहाँ पे एनी या एनी वन का यूज़ करना है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। एक डिफरेंस और है जिसको आज ही मैं सॉर्ट आउट करना चाहूँगा, ठीक है? तो बने रहिए और उसको पढ़ के तब आप जाइएगा, ठीक है? जितने लोगों ने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है? 5 सेकेंड का मैं फिर से टाइम देता हूँ, आप लिख लो, तब मैं लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। चलिए, हो गया? आप लोग सीख रहे हैं, इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को जो भी कराया जा रहा है वो आप लोगों को सिखाया जा रहा है, ठीक है? एक बार सीख लोगे उसके बाद फिर आपको लाइफ में कभी रुकना नहीं है। लाइफ में कभी आप रुकने वाले नहीं हो। आपको सारी चीज़ें कायदे से एकदम क्लियर कट आएंगी, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ाने से बेहतर है आपको एक एक चीज़ सिखाई जाए, और एक एक चीज़ सीखोगे तब आप जाके बेहतर इंसान बनोगे। अब देखिए, ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है 2, 3, 5 को आप लोगों ने पढ़ लिया, और एक नाइदर और नन का कॉन्सेप्ट है वो बाकी है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे NEITHER, नाइदर, और यहाँ पे दूसरा आएगा वो आएगा NONE, नन, ठीक है? इसका मतलब आएगा 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं। अगर नाइदर का इस्तेमाल आपको करना है तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितना आपके पास होना चाहिए? 2 होना चाहिए। नाइदर जहां पे आ गया आपको समझना है कि नाइदर का इस्तेमाल मिनिमम 2 नंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए। यानी नाइदर का यूज़ करें उसके लिए हमारे पास जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर होना चाहिए 2 ही होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और उसमें से कोई नहीं। सपोज करिए आपको गोलगप्पे और छोले दोनों दिए गए हों, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं क्योंकि वो नाइदर है। इसका मतलब है कि आपको मिलना कुछ नहीं है। और नन का इस्तेमाल करते हैं तो नन का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए जो नंबर होना चाहिए आपके पास कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है? 4 होना चाहिए। आपके पास नंबर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। आपके पास नंबर कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, और उस इनफाइनाइट में से कोई नहीं, उस इनफाइनाइट में से कोई नहीं। तो नन का इस्तेमाल होगा, नन का इस्तेमाल होगा उसके लिए आपके पास मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों में ज़रा डिफरेंस एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि अगर नाइदर का आप इस्तेमाल करते हैं, नाइदर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको नंबर केवल और केवल कितना होना चाहिए? 2। लेकिन आप अगर नन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए नंबर होना चाहिए 3, 4, 5 या अनंत तक, लेकिन उसमें से मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। समझ गए? दोनों नेगेटिव होते हैं, ये भी आपको पता है, ये पहले मैं बता चुका हूं कि जिस सेंटेंस में नाइदर और नन का इस्तेमाल होता है उस सेंटेंस में कभी नो, नॉट, नेवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। समझ गए? कैसे? अब जरा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन जा रहा है। अगर यहां पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों नाइदर, ठीक है, और यहां पे आ गया NONE, नन, आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ऑफ द 2, यहां पे आ गया ऑप्शन, ठीक है, इज, उसके बाद आ गया करेक्ट। ये पहला ऑप्शन है, ये क्वेश्चन ही पहला है। दूसरा क्वेश्चन फिर आपको, आपके पास ऑप्शन वही है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए कि भाई किस नंबर के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑफ द, यहाँ पे आ गया THR3, यहाँ पे आ गया ऑप्शंस इज, और यहाँ पे आ गया करेक्ट। आपको जितने सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है सिवाय एक डिफरेंस को छोड़ के। अगर यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन मैं वही दूँ, नाइदर, ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे ऑप्शन फिर से आपको आ गया नन, उसके बाद आ गया ऑफ द, यहाँ पे आ गया TWO2, उसके बाद आ गया PEN, पेंस, इज, कॉस्टली।
ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 आ गया, सेम, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ वही है। इसलिए है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप जिंदगी में एकदम मस्त रहें, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑफ द, यहाँ पे आ गया FOUR 4, उसके बाद आ गया पेंस इज COSTLY कॉस्टली। अब जरा आपके सामने कितने क्वेश्चंस हो गए, तो 4 क्वेश्चंस हो गए। और ये चारों क्वेश्चंस आ गया तो एक एक करके जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर फंडा क्या है। आपको पता है नाइदर होगा, उसके लिए आपके पास नंबर कितना होना चाहिए, 3, और नाइदर नन का इस्तेमाल होगा, उसके लिए जो आपका नंबर होना चाहिए कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे जो नंबर आ गया है वो नंबर कितना है, वो नंबर आपका 2 है। और अगर 2 आ गया तो 2, नन का इस्तेमाल कभी 2 के लिए आता नहीं है, तो 2 में कौन फिट है, नाइदर है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है, गलत है। बस ऑफ द वही है, ऑफ द वही है, ऑप्शंस इज करेक्ट, ऑप्शंस इज करेक्ट, सेम है। बट यहाँ पे 2 के जगह पे अब क्या आ गया है, 2 के जगह पे आ गया 3। अगर 3 आ गया तो 3 से स्टार्ट कौन लेता है, नन ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया और ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बस इतना आसान है। अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों पेंस इज कॉस्टली और पेंस इज कॉस्टली, यहाँ पे ऑफ द, यहाँ पे ऑफ द। अब यहाँ पे आ गया ऑप्शन, यहाँ पे जो नंबर है वो 2 है और यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है, ऑप्शन जो है वहाँ पे 4 है। अगर 2 है तो 2 से स्टार्ट कौन लेता है, नाइदर ना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया और बी क्या हो गया, गलत। और सेम अगर संख्या यहाँ पे 4 कर दिया, इसका मतलब कि 4 तो नन में आएगा ना, इसका मतलब ये वाला करेक्ट है और ये वाला क्या है, गलत है। तो इतना आसान है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको जब चाहें कायदे से कर सकते हैं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप लोगों ने इजीली समझा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, समझ गए। और अगर क्लियर है तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। इसका एक्सरसाइज लेके, प्रैक्टिस सेट लेके, तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट।